नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 1 to 5 में कितने आवेदन हुए हैं, 6 to 8 में कितने आवेदन हुए हैं, साथ में ही 9वीं 10वीं के साथ साथ 11th-12th में कितने आवेदन हुए और इस बार कितना कॉम्पिटिशन होने वाला, इसके ऊपर चर्चा करेंगे BPSC TRE 3.0 में। साथ में ही 10 लाख रुपये में सीट को लेकर के लगातार साथी खबर सामने आ रहा है कि 10 लाख रुपये में सीट बेचा जा रहा है BPSC TRE 3.0 का, और 2 में भी बेचा गया था और 1 की बातें भी सामने आई है। पूरी बातें आज मैं आपको खुलासा करूंगा और कहीं न कहीं फर्जी भर्ती को लेकर के काफी संख्या में साथी बड़े पैमाने पर धांधली की बातें सामने आई है और एक एक करके मैं आप लोग को पूरी अपडेट बताऊंगा। यानी कुल मिलाकर एक ही वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर दीजिए। साथियों, बड़ी खबर है कि मध्य विद्यालय में सबसे अधिक आवेदन हुए और खबर ऐसा है कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए 4,63,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस बार सबसे अधिक आवेदन मध्य विद्यालय के लिए हुआ और खास करके प्राथमिक की बात करें तो 1,60,644 आवेदन है। वहीं मध्य विद्यालय में 2,13,940 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। माध्यमिक की बात करें तो माध्यमिक में 1,44,735 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया। वहीं पर खास करके प्लस 2 की बात करें, प्लस 2 में 61,986 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में कई वर्गों के लिए अलग अलग आवेदन फॉर्म भरे गए और कहीं न कहीं साथ ही जो है विषयवार में मैं आपको कटा भी बताऊंगा, लेकिन साथ ही इससे पहले कहीं न कहीं तमाम ऐसे महत्वपूर्ण खबर है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 to 5 के लिए जो टोटल आवेदन हुए 1,60,644 आवेदन हुए हैं, जिसमें टोटल पद की संख्या आपको 28,026 है। यानी 28,026 पद के लिए 1,60,644 आवेदन हुए हैं। यानी कुल मिलाकर कह लें तो 6 अभ्यर्थियों का कॉम्पिटिशन यहाँ पर होने वाला है। यानी साथ ही कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा बहुत कम है, 6 अभ्यर्थी पर एक का सिलेक्शन होना है। यानी कहीं न कहीं एक बार बड़ा मौका है तमाम बिहार के अभ्यर्थी के लिए या बिहार के बाहर के अभ्यर्थी के लिए, 6 अभ्यर्थी पर ही आपका सिलेक्शन होना है। क्योंकि कहीं न कहीं प्रतियोगिता परीक्षा अन्य परीक्षा में आप देखेंगे तो काफ़ी संख्या में यहाँ की कह लें तो यहाँ पर कई हज़ार अभ्यर्थी पर एक सीट होती है, लेकिन साथ ही यहाँ कहीं न कहीं आपको 5 सीटों पर ही एक सीट आपको मिलने वाला है। 5 से 6 सीटों पर एक सीट आपको मिलने वाला है। साथ में मध्य विद्यालय की बात करें तो मध्य विद्यालय में टोटल सीटों की संख्या 19,645 है और खास करके इसके लिए 2,13,940 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। कुल मिलाकर 11 सीटों पर एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन होना है आपको इसमें मिडिल स्कूल के लिए यानी 6 to 8 के लिए। अब सवाल बन रहा था कि हाई स्कूल के लिए क्या कंपटीशन होने वाला था। हाई स्कूल के लिए देख सकते हैं कि 16,970 अभ्यर्थियों का यहाँ पर साथ ही सीट है और खास करके इसके लिए 1,44,735 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, अर्थात 9 अभ्यर्थियों पर एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन होना है। 8 से 9 अभ्यर्थी पर एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन होना है। इसी प्रकार से उच्च माध्यमिक की बात करें तो उच्च माध्यमिक में 22,373 सीटें की सीट थी और इसके लिए 61,986 यानी साथ ही सबसे कम आवेदन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। प्लस 2 में यहाँ पर आपको 3 अभ्यर्थी पर यानी 2 अभ्यर्थी ही मान सकते हैं, कुछ एब्सेंट वगैरह भी हो जाते हैं, यानी 2 में से 1 का सिलेक्शन होना है। यानी साथ ही कहीं न कहीं प्लस 2 के लिए सारे अभ्यर्थी की बल्ले बल्ले है। अब सवाल करते हैं कि टोटल सीट यहाँ पर 87,709 थी और इसके लिए टोटल आवेदन 5,81,305 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। कुल मिलाकर टोटल अगर अराउंड फिगर की बात करें तो अराउंड फिगर में 6 अभ्यर्थी पर एक का सिलेक्शन होना है, टोटल औसतन बात करें तो कुल मिलाकर आप लोगों ने इसका डाटा तो समझ गए, लेकिन जो महत्वपूर्ण डाटा उसको समझाने का प्रयास करता हूं कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में साथ ही 10 लाख रुपये पर एक सीट बेचने की बातें सामने आई है। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर देखिए कि थंब इंप्रेशन में जांच में अंगूठा पर रबर लगाकर पहुंचे शिक्षक कर्मी के रोकने पर भाग खड़े हुए। जी हाँ साथी, बड़ी खबर ये दरभंगा से निकल करके आ रही है कि हाई स्कूल मेटुनिया बहेरी में TRE 2 में जो अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ था सर्वेश कुमार का, फाइनली साथी इन्होंने क्या किया था, अपने थंब इंप्रेशन में अपने अंगूठा पर रबर लगाकर आए थे और खास करके जब कर्मी के द्वारा रोका गया तो भाग खड़े हुए। पिछले ही दिनों मैंने आपके साथ एक डाटा शेयर किया था जहां पर एक शिक्षक का भर्ती हाथ धोने के बहाने जो है जहां पर अंगूठा का मैच होना था वहां से निकले और उसके बाद साथी वो पुनः लौट करके आई नहीं। वहां के हेडमास्टर, वहां के तमाम शिक्षक कर्मी इंतजार करते रह गए और फाइनली साथी बाद में जाकर जो है उन पर कार्रवाई भी किया गया। कुल मिलाकर कह ले तो बिहार में काफी बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है। यह बिल्कुल जीता जागता उदाहरण कई बार आप लोगों ने पेपर के माध्यम से देखा होगा। लगातार मैं आपके सामने प्रूफ भी देने का प्रयास किया था, लेकिन जो साथी आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर जो मामले सामने आए, आप सोच सकते हैं कि ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फाइनली
थंब इंप्रेशन को लेकर के मामला इस प्रकार से, लेकिन काफी संख्या में जिला वाइज ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका थंब इंप्रेशन मैच नहीं हुआ, लेकिन साथ ही 11 ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिस कारण अभ्यर्थी फर्जी घोषित होते हैं। इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहला, बहुत सारे बिहार में या बिहार से बाहर के ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीटेट में सेटिंग करा करके बीटेट या एसटेट में सेटिंग करा करके एग्जाम को क्वालिफाई किया, फाइनली साथ ही कहीं अपने बदले दूसरे मुन्ना भाई को बैठा करके पास किया है। या इसके अलावा कह ले तो जो कहते हैं ना कि कहीं साथ ही ऑनलाइन तरीके से जो पेपर हुआ था उसमें भी कई प्रकार के सिस्टम में छेड़छाड़ करके परीक्षा पास करने की बातें सामने आई, और इसका जीता जाता उदाहरण बिल्कुल कई बार मैंने आपके साथ प्रस्तुत किया है। इसके अलावा स्कैन सर्टिफिकेट का भी यूज करके बहुत सारे अभ्यर्थी ने आवेदन किया और खास करके इनका सिलेक्शन भी हो चुका है, यह भी फर्जी अभ्यर्थी कहलाएंगे। साथ में 6 माह के अंदर अगर आधार में नाम परिवर्तन किया गया है या किस प्रकार का महत्वपूर्ण चीज परिवर्तन किया गया, बिल्कुल ये फर्जी कहलाएंगे। इसके अलावा डिजी लॉकर पे पिक का मैच नहीं होना, यानी डिजी लॉकर से जो सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करते हैं फाइनली वहां पर अगर आपका ओरिजिनल फोटो नहीं है, अगर मुन्ना भाई का फोटो है तो फाइनली साथ ही आप इसके लिए फर्जी कहलाएंगे। कुल मिलाकर काफी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी बिहार में देखने को मिल जाएंगे जिनका सिलेक्शन और फाइनली जो है गलत तरीके से हो चुका है। इसके अलावा बात करें तो अपने बदले दूसरे को बीपीएससी टीआरई 1.0 हो या 2.0 हो या 3.0 में बैठाने की बातें सामने आई, और ऐसे में ये सारे के सारे अभ्यर्थी बिल्कुल फर्जी कहलाएंगे। इसके अलावा थंब इंप्रेशन का मैच नहीं होना, ये तो बड़े पैमाना पर इस बार काफी संख्या में थंब इंप्रेशन का मैच नहीं हुआ है, और इसका डिटेल जानकारी बिहार के तमाम जिला के डीओ साहब को और फाइनली साथ ही निगरानी अन्वेषण विभाग को इसकी सूचना प्रस्तुत की जा रही है। इसी बीच में बड़ी खबर है कि सेंटर मैनेज भी लगातार देखने को मिला था, एक ही हॉल के सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई थे और बहुत सारे ऐसे भी सेंटर थे जहां के एक भी अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं थे। तो इस प्रकार के मामले सामने आए और इस प्रकार का रोल नंबर भी मैंने आपके साथ दिखाया था, कंटिन्यू सारे के सारे रोल नंबर बिल्कुल क्वालिफाई दिखाए जा रहे थे। इस प्रकार से काउंसलिंग स्तर को भी छोड़ करके बहुत सारे अभ्यर्थी ने भाग खड़े हुए। कुल मिलाकर जब उनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस होने वाली थी, उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होने वाला था, इसके बाद भी वो भाग खड़े हुए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने विद्यालय को ज्वाइन भी कर लिया लेकिन विद्यालय गए ही नहीं, यानी कहीं ना कहीं उनको डर हो गया और ये भी फर्जी अभ्यर्थी थे। इस प्रकार से नियुक्ति के बाद भी विद्यालय बहुत सारे भर्ती नहीं गए थे और क्वेश्चन पेपर खरीद करके एग्जाम देने की बातें भी सामने आई है। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है वो है कि बिल्कुल जो है यहाँ पर दिव्यांग प्रमाण पत्र गलत तरीके से बना करके और दिव्यांग भर्ती के पद पर सिलेक्शन काफी संख्या में बड़े पैमाने पर हुए हैं, और ये सबसे बड़ा जो है साथी फर्जीवाड़ा का शिकार होने वाला है। कुल मिलाकर आप लोगों ने आपके आस पड़ोस या आपके नजदीक में या आपके बिल्कुल देख सकते हैं इस प्रकार के अभ्यर्थी आपको मिल ही जाएंगे जो बिल्कुल सही है, यानी कहीं से वो दिव्यांग नहीं है लेकिन दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र उन्होंने ब्लॉक के माध्यम से जिला के माध्यम से गलत तरीके से बना करके और बीपीएससी टीआरई 1.0 हो या 2.0 हो इसमें एग्जाम दे करके फाइनली सिलेक्शन भी ले लिए हैं और इसकी बिल्कुल गहन तरीके से जांच नहीं हुई। फिलहाल साथ ही ये मामला देखने को मिल रहा है बीपीएससी टीआरई 3.0 में 10 लाख में एक सीट बेचने की बातें सामने आई है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार इस बात को मैं खारिज करता हूं कि जब तक ऑफिशियल चीजें नहीं आती है तब तक साथी इसको कहना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं पुराने जो अनुमान है और पुराने जो लगातार साथी जो बातें सामने आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में भर्ती जो टीआरई 1 या टीआरई 0.0 में जो सिलेक्शन हुए थे फर्जीवाड़ा, इस अनुमान से लगाया जा रहा है कि टीआरई 3 में भी इस प्रकार की गलतियां नहीं हुई। फिलहाल आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा, आप लोग इस फेरा में बिल्कुल नहीं फंसिएगा और इस प्रकार की चीजें अगर होती है तो बिल्कुल ये गलत है और इस पर काफी बड़े पैमाने पर इस प्रकार के धांधली को रोके जाने के प्रयास लगातार विभाग के माध्यम से करनी चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जैसे कोई न्यू अपडेट आती है शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले कटअप को लेकर के बता दूं, अगर आप यूआर से आते हैं तो 65 प्लस नंबर अगर आपके आएंगे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 62 प्लस नंबर अगर आपके आएंगे सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ईबीसी से आते हैं तो 60 प्लस नंबर आएगा, सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी कैटेगरी से हैं तो। उसके अलावा साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ पर अगर आप SC ST से आते हैं तो 55 आप ले आइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। EWS वाले का 58 पर सिलेक्शन हो जाएगा, 58 से 59 पर सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने सारी बात को समझ गए होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।